चेक करो, आई थिंक इट्स बीन स्टार्टेड. So I think it's already 3 o'clock. Let us check whether the viewers are there or not. They're coming. Yes, Chef, they're coming. In few minutes we are going to start. Venkatesh Kuthula is saying good morning, Chef. Good evening and good morning, of course. If you are saying good morning, it means good morning. Because guest is always right. Okay, so good evening. And I'm very much, or I say a big thank you to the Amul who has given me the opportunity to share my videos and to share my recipes. And I'm thankful to JP Hotels and Resorts. My sincere thanks to my Vice President Harishu Kumar and senior management of JP Hotels and HRD who has given me complete support to share my recipe here in front of you. आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कैनेलोनी फ्लोरेंटीन with cream sauce and basil and garlic reduction, right? किसी को भी कोई भी questions हैं, guys, you can put up your questions over there and I'll answer. We will go slow so that I can answer you. किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, you can ask me, right? तो अगर हम पहले ingredients देखें तो हमारे पास सारे ingredients हैं यहाँ पर. We have olive oil, garlic, onion, cherry tomato, अमूल का बटर हम यूज़ कर रहे हैं, अमूल की क्रीम यूज़ कर रहे हैं और अमूल का चीज़ यूज़ कर रहे हैं. You can see the ingredients here. ये रेसिपी मैंने इसलिए चुनी है कि जनरली घर में लोग रेस्टोरेंट तो जाते हैं और वहाँ पे ऑर्डर करते हैं कैनेलोनी, लजानिया, बट नाउ यू कैन मेक एट होम ऑल्सो. आप घर पे भी बना सकते हैं, राइट? आप लोगों को सीड बनाने की ज़रूरत नहीं है, कैनेलोनी की सीड. आप लजानिया सीड भी यूज़ कर सकते हैं कैनेलोनी बनाने के लिए, राइट? आप मेरे पीछे देख रहे हैं जेपी होटल ट्रेनिंग सेंटर. हम लोग जो आज रेसिपी आपको शेयर कर रहे हैं वो जेपी होटल ट्रेनिंग सेंटर पर ही शेयर कर रहे हैं. I think most of the people don't know about the JP Hotel Training Center. Let me tell you about first JP Hotel Training Center. JP Hotel Training Center is a unique institute or a college of JP Hotels, right? इसका आपको एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो मार्च में स्टार्ट होता है और इसके जो हाइलाइट्स है वो ये है कि हम लोग 100% प्लेसमेंट देते हैं आप लोगों को जो भी एडमिशन लेते हैं. सेकेंड, वी charge a caution amount of 2,25,000, right? Out of which 2 lakh is refundable. We provide meals also. We give laundry facility also. इसके फॉर्म जो है मार्च में निकलते हैं. जेपी होटल की वेबसाइट पर इसका पूरा विवरण है और फॉर्म भी वहीं से आप लोग अपलोड कर सकते हैं. एंड वी गिव 100% प्लेसमेंट. ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे you can say beneficial part of this course है, right? जिनको JP Hotel Training Center के बारे में नहीं पता है, this is just information for them and we believe on quality. We don't take too much students. The strength of the student goes to 25 to 30 and followed by written test, group discussion and interview, right? So you guys can go through our website and we have our page also, JP Hotel Training Center. आप वहाँ पे भी देख सकते हैं. On Instagram also we are on Instagram also JP Hotel Training Center.
सो आई थिंक अभी धीरे धीरे लोग सब ज्वाइन करने लग गए हैं, तो मुझे अपनी रेसिपी शेयर करना शुरू करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो कैनेलोनी है, कैनेलोनी जो वर्ड है दैट इज ट्यूबुलर पास्ता, राइट? स्टफ विद, यू कैन स्टफ विद एनी स्टफिंग, गुड स्टफिंग, बट जनरली अगर आप इटालियन कुजीन में देखोगे तो हम लोग जनरली स्पिनिच और रिकॉटा से उसको स्टफ करते हैं। हम यहाँ पर स्पिनिच करेंगे और अमूल चीज से स्टफ करेंगे, राइट? वी आर गोइंग टू सर्व इट विद क्रीम सॉस एंड रिडक्शन किसका बना रहे हैं हम? बेसिल, गार्लिक एंड चेरी टोमेटो, राइट? ओके, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लजानिया सीड को ब्लांच कर लिया है। आप लोगों को पता, आई थिंक इतने सारे वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तो आपको पता होगा कि पास्ता हम लोग कैसे बॉईल करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑल्सो। आई हैव माई यूट्यूब चैनल, सिर्फ कुलदीप के नाम से है। यू कैन सी देयर कि हाउ वी ब्लांच पास्ता, राइट? मैंने स्पिनच भी ऑलरेडी ब्लांच कर लिया। पालक सबसे हेल्दी है, इस समय मिल भी रहा है बहुत, तो मैंने इसको पहले से उबाल कर रख लिया है, चॉप किया और कुछ नहीं डाला है। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, कुकिंग टिप, और यू कैन से अमूल टिप और GSTC टिप, व्हाटएवर यू वांट टू से, कि कभी भी हम स्पिनच जब बॉईल करते हैं या ब्लांच करते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट और विनेगर ऐड करते हैं। रीजन क्यों? टू रिटेन द कलर, राइट? जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ salt and vinegar added to it. And another point is we always refresh it. कोल्ड वाटर से उसको क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं, राइट? जिससे क्या होगा? कलर उसका रिटेन रहेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको स्टफिंग बताता हूं कि हम उसकी जो स्टफिंग है स्पिनिच और चीज की, वो बनाना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल एंड ½ टीस्पून ऑफ बटर, आप लोग क्वेश्चन पूछते रहना बीच में, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन बिटवीन। वेरी सिंपल रेसिपी, आप घर पे बना सकते हैं। Chef, Bunking Parik is asking that is it with Indian twist or with real Italian? Of course, it's see, ingredients all are Italian, but there is no Indian twist. But of course, there is a variation. I am giving it with the cherry tomato, garlic, and basil reduction. And of course, cheese. I am not using Italian cheese, Parmesan or something else. I am using cheese, Amul cheese. So this is the difference. I am adding 1 teaspoon of garlic. We'll saute it nicely. And 1 teaspoon of shallots. You can use 2 teaspoons as well. अच्छी तरीके से इसको सौते करेंगे जब तक ऑनियन क्या नहीं हो जाएंगी? ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएंगी। You see, the color is coming. Now we're going to add our spinach. Four spoon of spinach, tablespoon. देखिए, स्पिनिच आप लोग घर में बनाते होंगे। स्पिनिच के लिए जरूरी होता है उसको भूनना, राइट? पालक बनाते हैं आप घर में, तो उसके लिए हमने इसको किसमें सौते कर रहे हैं हम? गार्लिक एंड ऑनियन में। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कुक इट नाइसली और सौते इट नाइसली, राइट? जिससे कि थोड़ा उसका बिटरनेस जो कम हो जाए। आई एम नॉट गोइंग टू एड सीजनिंग इनटू इट. I'll add direct cheese to it because cheese is also having salt, right? Chef, Avdesh Kumar is asking what is Florentine? Florentine is a French word for spinach only, right? So because our dish name is cannelloni Florentine, so Florentine is the spinach.
Chef, one more question from Arnav Gautam. What is ricotta? Ricotta is an Italian cheese. For example, if you are not giving spinach with the Amul cheese, you can go with spinach with ricotta, right? Chef, Mrs. Akanksha is asking, is it compulsory to add butter along with olive oil? It's not compulsory. Why I have added oil into it? Because generally butter क्या होता है जल जाता है. So I have added few drops of olive oil to just lower down the temperature. So you can go with butter only. It's not a problem. अब ये रेडी हो गया है. अब हम इसको चीज डालेंगे इसमें. मैंने चीज फ्लेम पर नहीं डाला है. We can add Amul cheese, of course, the best cheese जो कि मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ और यूज भी कर रहा हूँ. आप लोग भी अमूल चीज घर में यूज करते होंगे. एंड अमूल इज नॉट नाउ ओनली विद द चीज. अमूल के सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. One more question, Chef, from Mr. Manu Narang. Are we supposed to use salted butter? Salted butter? Yes. Very good question. We can use salted butter also, and we can use another butter also. But I'll give the preference to salted butter, that is Amul butter. Because इसका flavor तो वाव है. हम इसको ठंडा करने के लिए प्लेट में रख देंगे. ठीक है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसकी स्टफिंग करेंगे. ये आपका मिक्सचर रेडी हो गया है. इसमें अमूल चीज है और स्पिनच है. थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे. अमूल प्रोसेस चीज आई हैव यूज्ड, राइट? Seema Mundra is asking recipe name. I think it's already mentioned above. It's a cannelloni Florentine with a cherry tomato and basil and garlic reduction, right? And cream sauce also. On the bed of cream sauce we're going to serve it. अब मैं आपको सिखाऊंगा क्रीम सॉस कैसे बनाते हैं. पहले लेट मी गिव यू द डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्रीम सॉस. क्रीम सॉस इज द डेरिवेटिव ऑफ बेशामल सॉस और व्हाइट सॉस. घर में लोग व्हाइट सॉस तो आजकल सभी बनाने लग गए हैं. इट्स वेरी इजी, राइट? इवन देन आई एम शोइंग हाउ टू मेक व्हाइट सॉस, राइट? सबसे पहले व्हाइट सॉस के लिए आप क्या करेंगे? रू बनाएंगे. ठीक है, रू थोड़ा टेक्निकल टर्म है. आप इसको बोल सकते हैं जो थिकनिंग एजेंट है, जो भी हम थिकनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं उसको रू बोला जाता है. टेक्निकली वी डिफाइन इट, सो रू इज इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड फ्लावर कुक टुगेदर. सो 1 टेबल स्पून ऑफ बटर. थोड़ा सा इसमें I'll add oil again, the same region to lower down the temperature. व्हाइट सॉस से सिर्फ कैनोलोनी नहीं बना सकते आप. यू कैन मेक वेरिएशंस ऑफ सॉस, राइट? आप मशरूम सॉस बना सकते हैं, चीज सॉस बना सकते हैं. देयर आर मेनी वेरिएशंस. मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ वो क्रीम सॉस है. आई यूज अमूल मिल्क एंड अमूल क्रीम. Chef, one more question from Mr. Manu Narang. Yes. Is ricotta a hard cheese or a soft cheese? It's a soft cheese. रिकोटा एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे हमारा हार्ड फॉर्म ऑफ दही होता है. इट्स लाइक दैट. इट्स सॉफ्ट. अब हम इसमें 2 टीस्पून मीन्स इक्वलेंट टू 1 टेबल स्पून ऑफ फ्लावर. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज रू, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड फ्लावर कुक टुगेदर. ये हमारा क्या तैयार हो गया? रू तैयार हो गया. अब मैं आपको एक कुकिंग टिप देना चाहता हूं, JSTC टिप, कि बेशामल का और व्हाइट सॉस का रेशियो जो होता है दैट इज 1:1:10. मीन्स 1 part of flour, 1 part of butter and 10 part of milk, right? So 1:1:10, right? Chef, Vanshita Singh is asking, is there any other name for green sauce? Green or cream? Green sauce. She wrote green sauce here. Green sauce, we are not using any kind of green sauce here. Okay.
And Mridul Sachdeva is asking which type of flour we can use in roux. Refined flour. We can use our wire whisk as well. देखिए एक और आई एम गिविंग यू वन कुकिंग टिप और JSTC टिप. मेक श्योर योर वन थिंग शुड बी हॉट एंड वन थिंग शुड बी कोल्ड. मेरा यहाँ मिल्क क्या था, एकदम ठंडा था, और रू क्या था, गर्म था. तो इससे क्या होगा, लम्स पड़ने के कोई चांस नहीं है. यू डोंट नीड टू स्ट्रेन इट अगेन एंड अगेन, राइट. अब हम इसको कुक करेंगे. आप देख रहे हो थिक होता जा रहा है. You can see. Chef, one more question from Mr. Manu Narang. Yes. If olive oil is not available, what oil can we use? We can go for any healthy oil. Refined oil can also work. Okay. तो आप देख रहे हैं इसने we got the consistency. Right? I got to convert it into the big, because if you think your sauce is too thick, we can dilute it by adding more milk into it, right? Like here I am adding more milk. Okay, Amul milk I am using. We can use wire whisk as well to avoid the lumps. वैसे तो lumps नहीं पड़ेंगे इसमें. Okay. अमूल के भी बहुत सारे मिल्क है. आप चाहे तो टोन मिल्क यूज कर सकते हैं और चाहे रेड वन, राइट. Okay. So if you remember, see there is a technical. I'm not using here. For example, clout we use, that is onion studded with bay leaf and cloves, while making bishamel or white sauce. You know the reason? To remove the milky flavor. Okay. And another thing, we can use nutmeg as well. थोड़ा सा pinch हम इसमें nutmeg डालेंगे to get flavor, right? And of course salt and pepper as per your taste. You can go for black pepper also. This is completely as per your taste, right? Chef Retujit Gua is asking if we want to make a non-veg variant, what type of meat can we use? Yes, it's a good question. If those people who want to have a non-veg, you can go for lamb mince. जैसे अब मैंने यहाँ पर spinach stuff किया है, उसी तरीके से आप lamb mince को stuffing के लिए use कर सकते हैं. You have to again saute it with the garlic, onion, and if you want to add some sauce, tomato sauce, you can go for that. Okay, so this is the perfect consistency, right? Okay, I am using cream also, Amul cream. (10 teaspoon of Amul cream. Okay. Chef Vanshita Singh is asking what will be the substitute of ricotta? If we don't have ricotta, what can we use instead of that? We can go for Amul cheese. Yes, we can go for even cottage cheese. अगर Indian version बनाना है आपको. So see, this is the perfect consistency for, you can see, for cream sauce, right? आप इस स्पून पे कोटिंग देख रहे हैं. ये कोटिंग आपका बेस्ट जजमेंट है देखने का कि सॉस आपका परफेक्ट है या नहीं, राइट? सो हमारा क्रीम सॉस भी रेडी है. अब सिर्फ हमें कैनेलोनी बनानी है. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Chef Riddhi Pipalia is asking for the recap. Okay, recap. I'll give the recap. Okay, the name of the dish is cannelloni Florentine, right? And Florentine is nothing, it's a spinach. हमने पहले पालक को ब्लांच कर लिया है. ब्लांच करने के बाद उसको सौते किया है
चॉप गार्लिक और अनियन के साथ। 1 टीस्पून ऑफ चॉप गार्लिक एंड 2 टीस्पून ऑफ शैलेट्स और अनियन, राइट। उसको अच्छी तरीके से भूना है, उसमें सॉल्ट पेपर डाला है, उसके बाद हमने उसमें चीज ऐड किया है एंड इट कम्स लाइक दिस। दिस इज द स्टफिंग फॉर कैनेलोनी, right? You can go for another version as well. If you want to have with the mushroom and ricotta, you can go with the mushroom and ricotta. If you want to have a non-vegetarian, you can go for lamb or any other meat, right? On another hand, I prepared cream sauce. Cream sauce is, ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। Cream sauce is the derivative of white sauce, right? तो हमारे पास क्रीम सॉस रेडी है, स्पिनिच रेडी है, राइट। अब जो हम तीसरी चीज बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं रिडक्शन। दैट इज माई एडिशन, वैसे रेसिपी में नहीं है। रिडक्शन गिव्स कलर्स ऑल्सो, रिडक्शन गिव और एड द फ्लेवर एड टेस्ट टू द कैनेलोनी। नॉट ऑन द कैनेलोनी, यू कैन गो फॉर एनी अदर स्टफ पास्ता ऑल्सो, राइट। रवियोली हो गया, बहुत सारे स्टफ पास्ता है, टॉर्टिलिनी हो गया, राइट। I think Avdesh Kumar got his answer. He asked for why we are using cloves and onion. I think Yes, you've already onion told. studded with bay leaf and clove we use generally while making white sauce or bechamel sauce because it remove the milky flavor। क्योंकि इसमें क्या है, 10 पार्ट ऑफ मिल्क है। मैंने अभी बेचामल का एक सिंपल रेशियो बताया, 1:1:10। तो 10 पार्ट इज द मिल्क। अगर आपने घर में देखा होगा थोड़ा मिल्की फ्लेवर आता है, तो उस मिल्की फ्लेवर को दूर करने के लिए हम अनियन स्टडेड विद बे लीफ एंड क्लोव डालते हैं टू जस्ट रिमूव द मिल्की फ्लेवर। वी कैन एड नटमेग ऑल्सो, right? That's why it's better if we go for tone milk rather than cream milk, right? Can I get one pan also? One pan. Chef, Mr. Manu Narang is asking, how can we retain the color of spinach? Okay, I'm just repeating again. कलर ऑफ द स्पिनिच हम रिटेन कर सकते हैं बाय एडिंग सॉल्ट एंड विनेगर। जब हम पालक को बॉईल करते हैं या ब्लांच करते हैं, देन वी जनरली ऐड स्पिनिच में हम नमक और विनेगर डालते हैं टू रिटेन द कलर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम उसको ड्रेन करते हैं, उसके बाद उसको हम रिफ्रेश करते हैं विद कोल्ड वाटर टू रिटेन द कलर, राइट। आई थिंक डाउट्स आर क्लियर। अब जो हम तीसरी चीज बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे हम रिडक्शन। रिडक्शन आप किसी का भी बना सकते हैं, विच पेयर विच गोज वेल विद द पर्टिकुलर डिश। हम लोग इसमें यूज करेंगे ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, half teaspoon of garlic, and I'll use 4 or 5 flakes of whole garlic, right? Quarter of cherry tomato, quarter in the sense cherry tomato को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 1:4, and 4 or 5 cherry tomato is enough. Shredded basil, Chef, one more question asked by Ayan Bhadra. What is the difference between shallots and onion? Shallots are the small one, छोटी जिसको हम मद्रास ऑनियन भी बोलते हैं इंडिया में, right? That are shallots. Even if we want, we can add whole cherry tomato also. We can add more olive oil. See, always basil goes well with tomatoes, right? Either it's a cherry tomato or normal tomato. And of course garlic. हम थोड़ा कलर लेंगे गार्लिक में,
ये रिडक्शन का पैन हम उठा के रख देंगे. We will use it later on. Okay. Chef, Mr. Ashish Yadav is asking, what does reduction means? Reduction means anything we reduce, that is reduction, right? Which gives a strong flavor actually. यहाँ पर मेरे पास लजानिया की सीड्स रेडी हैं. देखिए, आप चाहें तो ये सीड घर पे भी बना सकते हैं. ओके, ये मार्केट में लजानिया सीड्स अवेलेबल हैं. हम इसी से कैनेलोनी बनाएंगे. ओके, मैंने नीचे वेट क्लॉथ रखा है जिससे कि मुझे फोल्ड करने में इजी हो. राइट, we can do this way. Right. दूसरा हमारा यहाँ पे स्पिनच रेडी है जो कि मैंने अभी बनाया था आपके सामने. Petu India is asking, what is cooking? What is cooking? We are cooking pasta. That is cannelloni Florentine. हमेशा पास्ता बॉईल करते समय ध्यान रखना है कि पास्ता शुड बी अल दंते. ये पूरा कुक नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ इटालियन फूड. इट शुड बी फर्म टू टूथ. स्पिनच को हमने इसमें स्टफ किया. राइट, एंड अगेन वी विल ऐड ग्रेटेड चीज दैट इज फुल ऑफ cheese. Again I am using Amul cheese, Amul processed. Okay. Chef, Miss Nina Rodrid is asking, can we use normal tomatoes? Yes, we can go for the normal tomato also. Now you can see the way how I am folding it. Right, slowly आप जाएंगे और इसको टाइट करेंगे एंड वी कैन रोल इट. राइट, इस तरीके से हम इसको, बिकॉज कैनेलोनी जितना अंदर स्टफिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना बैटर रहेगा तो इजी टू सर्व. राइट, हल्के से इसको काट लेंगे एंड दिस इज डन. सो दिस इज द सेम वे वी कैन कट मोर cannelloni or we can make more cannelloni. Can I get one more plate? These are the lasagna sheets. I'll make one more. Chef, Miss Renu Bhajoria is asking, instead of basil, any other options? We can go for oregano, but first preference is basil only because basil blend well with pasta and with tomatoes. Right? You can go for oregano also because 30% people like oregano also with the pasta. So हम लोग अभी इसको रख देते हैं यहाँ पर बना के. I'll make one more. The rest of the seed we can use it. We can make even different pasta out of this. Stuffed pasta, of course. This is very healthy. Of course, cheese is there, तो थोड़ा चीज़ कम कर देंगे तो हेल्दी हो जाएगा. अगर चीज़ खाने के शौकीन है, so you can add more cheese, right? मैं चीज़ इसमें खूब डाल रहा हूँ. राइट, थोड़ा वर्कआउट कर लेंगे अगर थोड़ा चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो. Okay. The same way
वी गोइंग टू फोल्ड इट. उसके बाद इस कपड़े को ऐसे कर देंगे जिससे कि थोड़ा टाइट रहे. राइट. ओके. Chef, one more question asked here. Is it dried basil or fresh? This is fresh basil. Fresh one. See, fresh basil gives a good flavor than dry one. Okay. But अगर आपके पास नहीं है घर में fresh, तो you can go for dry also. So this is second part is done. Okay. So I think 2 are enough for one portion. I'll show you how to present it. मीनवाइल आप देखेंगे कि आपका जो सॉस है, बिकॉज इट्स नॉर्मल, आपका वाइट सॉस क्या होता है, अगर आप रख देंगे तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो थिक हो जाता है. राइट. अब आप इसके कोई भी शेप काट सकते हैं. आई विल गो फॉर स्लांट. ओके, यू कैन सी द स्टफिंग. चीज भी नजर आ रहा है और स्पिनच भी. Okay, I'll go again. Plant. Okay. आपका जो वाइट सॉस है उसको हम थोड़ा बाय एडिंग मिल्क और क्रीम इसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे. Chef, what is the cooking method we are using for making this? For pasta. For pasta we are blanching. For the spinach we are blanching, and here we are making white sauce with what kind of they are asking. What is the question actually? Sir, what is the cooking method we are using in making pasta? So we are using different cooking method for different purpose. Like for pasta we are using blanching, and for spinach we are again using blanching, and for white sauce slow heat cooking. I can add more milk. Can we use normal tomatoes instead of cherry Yes. tomatoes asked by Mridul Sachdeva? We can go for the normal tomato also. Okay. So Chef, this is done. Khan Asad asked what is al dente? Al dente is farm to tooth. Al dente is Italian term, right? I'm adding bit of olive oil also, because you don't need to cook olive oil. Right, this is your reduction. Riddhi Pipalia asked Chef, Yes. lasagna sheets are boiled. I think they are Yes, blanched. lasagna sheet is blanched already. Lasagna sheets आप घर पे भी बना सकते हैं. How we make fresh pasta, homemade pasta बना सकते हैं आप. उसके लिए आपने रेसिपी नहीं पता है तो you can check with my YouTube channel, that is with the chef Kuldeep. Chef, one more question asked here. What is the right temperature to cook pasta? Very good question. See, generally we blanch pasta. So first we boil the water and we lower down the temperature, right? Then we put the pasta into it, okay? And we keep on blanching. When we see it's 90% cooked or it becomes al dente, then we drain it, okay? Now, Chef, if fresh basil is not available, what can be used instead of basil? we You've can go already for told. oregano if basil is not there, or we can go for dry basil also. This is cream sauce. I am giving the base of cream sauce. Okay. Chef, Arnav Gautam asked that do we keep the lasagna sheets in water before using them? We keep it in cold water. What is the reason of keeping it in cold water? Cold water to lower down the temperature and it's cooked already, right? Or we generally add oil also so that वो आपस में stick ना करे.
Arohi Sharma is asking what pasta you are using. We are using lasagna seeds. I'm giving the base of cream sauce. Sangeeta Jain is asking lasagna sheet homemade कैसे बनाएं? उसके लिए आपको रिफाइंड फ्लावर, एग योक और सॉल्ट का आपको डो बनाना पड़ेगा. देन डो शुड बी वेरी स्टिफ. देन वी कैन कीप इट फॉर अ रेस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स. देन वी कैन रोल इट आउट विद रोलिंग पिन, और अगर आपके पास रोलिंग मशीन है घर में तो अदरवाइज रोलिंग पिन भी काम करेगी. Chef, one more question asked by Vinayak Kala. Okay. What is al dente and why we made pasta al dente? See, al dente, if you want to eat cooked, because we Indian likes to well cook pasta, but al dente is the Italian style of cooking pasta. But I always suggest to go for al dente also. Always al dente only. So this is the way how we can. One portion cannelloni is done. Now one more sauce is left. That is reduction. Chef, one more question asked. Yes. Do we cook lasagna sheets in boiled water or lukewarm water? Boil water. Blanch. We always blanch it. Okay. See, now the roll of reduction comes. Chef, Sheed Ahmed is asking, is it Amul processed cheese? Yes, this is Amul processed cheese. These are the reduction I made with the cherry tomato. Chef, one more question asked by Sid Mathur. Yes. How much time does the whole process take? एज हमारे पास लजानिया सीड्स ऑलरेडी रेडी थी और हमने ये भी कर रखा था, तो जनरली हाफ एन आवर इज मोर देन एनफ. Chef, you've talked about blanching. Yes. What is this? Blanching is a method of cooking just below the boiling point. Right? पहले हम पानी को बॉईल कर लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसका जो फ्लेम है हम ऑफ कर देंगे. तो जनरली जो टेम्परेचर गोज टू बिलो 100 मीन्स 93 to 98 or 99. Vivek is asking, is there any difference between cherry tomatoes and normal tomatoes? Yes, you can see the size itself. Size is different. Okay, and of course the flavor goes different. And we can use basil. Vijay Bora is asking the recipe of making lasagna sheets. Okay. लजानिया सीड्स जनरली होममेड पास्ता आप जैसे घर में बनाते हैं उसके लिए हम एग योक यूज करते हैं और रिफाइंड फ्लावर यूज करते हैं, सॉल्ट, पेपर एंड ऑलिव ऑयल टू मेक अ डो. राइट, डो को हम थोड़ा रेस्ट कराते हैं, उसके बाद हम उसको वी कैन ड्रिजल द रिडक्शन. ओके, so the missing is cream sauce. I'll put more cream sauce and cheese. Chef Khan Asad is asking, what is rolling pin? रोलिंग पिन बेलन को बोलते हैं. ठीक है, थोड़ा सा और बिकॉज दिस रिडक्शन टेस्ट में थोड़ा चेंज लेके आएगा बिकॉज दिस इज कंप्लीटली बेसिल एंड गार्लिक फ्लेवर्ड ऑयल. राइट, you can serve in a different way. This is my way to serve cannelloni florentine with the cherry tomato and garlic reduction. Right, if you have more questions you can ask. Chef Sangeeta Jain just asked, हम पास्ता घर में कैसे बनाएं? विदाउट एग बना सकते हैं क्या? विदाउट एग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप स्पिनच की प्यूरी डाल देंगे थोड़ा ग्रीन कलर आएगा और हेल्दी वर्जन हो जाएगा वो. नो नीड टू मेक विद एग योक ओनली. वी कैन यूज वाटर और मिल्क एंड सॉल्ट.
Riddhi Pipalia is asking, can we use all these to make layers of lasagna instead of making cannelloni? Yes, these lasagna seeds are there. We can make lasagna out of this, right? Instead of even you can use spinach also for stuffing the lasagna, right? One layer of lasagna seed, then you can veg stuff, then lasagna, veg stuff, and you can even use the reduction for lasagna. It goes well. And I think we bake lasagna, right? Yes. If you want more cheesy, we can put more cheese on the top and can bake it and can gratinate it actually. In salamander we can take the color. So if cheese lover जो है वो इसमें चीज और भी डाल सकते हैं, उसको बेक कर सकते हैं and can get the golden brown color and then taste will be of course different, right? Anju Avasthi is asking for the recap. Recap तो बहुत बड़ा हो जाएगा. I think Amul I think how much time is left? I think it's around 20 minutes, 22 minutes. Okay, recap मैं बताना चाहता हूँ आपको. चलो ठीक है, दोबारा से recap बता देता हूँ. सबसे पहले मैंने क्रीम सॉस बनाया जो कि व्हाइट सॉस का डेरिवेटिव है, राइट? आपको व्हाइट सॉस पता होना चाहिए. जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको व्हाइट सॉस नहीं पता है, यू कैन गो एंड वॉच माई यूट्यूब चैनल, दैट इज शेफ कुलदीप सिंह. यू विल फाइंड वेरिएशंस ऑफ व्हाइट सॉस, वेरिएशंस ऑफ टोमेटो सॉस ओवर देयर. हमने क्रीम सॉस रेडी कर लिया. दूसरी तरफ हमने रिडक्शन बना लिया जो कि चेरी टोमेटो, बेसिल, ऑलिव ऑयल और गार्लिक का है. लजानिया सीड्स आप मार्केट से ले सकते हैं. अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको डो बनाना पड़ेगा. उसके लिए मैंने लजानिया सीड्स मार्केट वाली यूज़ की हैं. इसको ब्लांच किया है. ब्लांच करने के बाद हमने एक चीज़ और बनाई थी, स्टफिंग, दैट इज विद स्पिनिच. स्पिनिच को फ्रेश स्पिनिच है, हमारे पास पीछे ऑर्गेनिक गार्डन है जेपी होटल ट्रेनिंग सेंटर में. उस ऑर्गेनिक गार्डन से ही हमारी सारी चीज़ें आई हैं, बेसिल, स्पिनिच, एवरीथिंग. तो उसको ब्लांच करने के बाद हम रफली चॉप कर लेते हैं, फिर उसको सौते करते हैं विद ऑनियन एंड गार्लिक. तो आपकी स्टफिंग रेडी होगी. स्टफिंग करते समय आप देख रहे हो कैनेलोनी के अंदर एक लेयर चीज की है और एक लेयर स्पिनिच की है. सो वी हैव यूज्ड अमूल चीज. ओके, I think I'm clear. Yes. So this is a short recap of cannelloni Florentine. Another question asked by Shahid Ahmed. Can we use the same sheets for using another pastas? Yes, we can make even ravioli out of this. बस थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है कि ravioli की जो सीट होती है बहुत थिन होती है. ये लजानिया की सीट थोड़ी मोटी है, राइट? तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगी, पर घर में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बट दैट्स नॉट गो फॉर ऑथेंटिक वे. इसके लिए आपको बहुत पतली सीट चाहिए. Chef, here one more question asked by Manju Sri Das. Can we make the pasta sheets with wheat flour instead of refined flour? Yes, we can go for wheat flour also. पर थोड़ा आपको डो में मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा उसको और रेस्ट करने देना पड़ेगा जिससे कि थोड़ा ग्लूटेन और फ्री हो. I have time, so you can ask me the questions. Shahid Ahmed asked, if olive oil is not available for dough, can we use refined oil? We can go for refined oil, but of course the taste will differ. Okay. Chef, Sangeeta Jain asked, market की lasagna sheets में egg होता है? वो आपको ग्रीन साइन और रेड साइन देखना पड़ेगा कि whether it's made up of egg और पर मेरे जो लजानिया सीड्स है इसमें एग है. Rinku Singha is appreciating nice presentation. Bijal Vora is asking, can we be deep fried? Can it be deep fried? We can deep fried it, but the problem is कि जो आपका चीज़ है और वो स्पिनिच वो बाहर आने का डर रहता है, और डीप फ्राइड में आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपका इसमें टेस्ट आएगा, बिकॉज द आउटर कवर ऑफ लजानिया सीड विल बिकम क्रिस्प. बट इफ यू वांट यू कैन. इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल. इट्स ऑल अप टू योर चॉइस. Mr. Manu Narang is asking, what is the accompaniment of this dish? We can go with the garlic bread. Garlic bread goes well with this, and any kind of bread, Italian bread. और आप बिना ब्रेड के भी खाएंगे तो बहुत अच्छा है. It's tasty. People are liking, chef. Looks so tempting. So I hope my students are also watching of JP Hotel Training Center. So it's a kind of demonstration for them. This is the way how we teach our students.
So they can taste after this session. Chef, one more question asked here. From which part of the world is cannelloni Florentine basically originated from? Basically originated from Catalan is a different, you can say a name. But अगर हम थोड़ा और आगे आएंगे तो it's from Italy only. Chef, you've used salt and pepper in this preparation, right? Yes. So can we use any other spices in it? See, salt and pepper is the only spice generally we use for Italian food. If you want to convert it into Indian style, you can use Madras curry powder as much. Chef, what is Madras curry powder? Madras curry powder is nothing, it's a mix of all different spices. इसीलिए अगर आप बाहर जाएंगे, अगर for example if you are in out of India, then you will find Madras curry powder everywhere because you don't need to put the rest of the things because Madras curry powder is having all different masalas, garam masalas, haldi, waldi, सब कुछ है. Let me know my timing also, na? Otherwise अमूल वाले नाराज हो जाएंगे. Chef, Manu Narang is saying looks scrumptious. Akanksha Srivastav Ratan is saying, Chef, it looks delicious. We'll surely try. Thank you all of you. It looks tasty. Avdesh Kumar. If you have any more Khushbu. question, you can come up. Khushbu Bafna is asking for your YouTube channel. What is the name of Chef your... Kuldeep Singh. You'll find me there. Chef Shivam Rathod is asking, what type of cheese we use for baked cannelloni? We have used here only Amul cheese, that is Amul processed cheese. But you can go for another cheese also. Amul is also now manufacturing different kind of cheese. आपने देखा होगा बचपन से we are using Amul only, right? Utterly and butterly. No. Shahid Ahmad is asking, for dough, can we use other oils? For dough, the recipe says olive oil. We can go for another oil also, refined oil. Okay, it looks so delicious. Chef Aruhi Panchure is asking, instead of spinach, can we do any other filling in it? Yes, we can go for mushroom and cheese. We can go for even non-vegetarian fillings. We can go for lamb. We can go for even chicken also, minced chicken also. Okay, and can we use mozzarella instead of... Yes, we can go for mozzarella. Amul का mozzarella भी आ रहा है market में. We can use mozzarella as well. Okay, Chef, is it hard cheese or soft cheese? Or... Mozzarella available in soft also, right? Generally it's a soft, semi-hard you can say. But generally we go for soft. Sahil Sawant is asking, what other fillings can we do? Will non-veg fillings work? Yes. If yes, what kind of filling would work? We can go for lamb, minced lamb, because आपने बोलोनेसे भी खाया होगा, जो उसका कीमा है वो हम यूज कर सकते हैं इसमें. Lamb, minced lamb यूज कर सकते हैं. Same preparation, garlic and onion में हम उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे. उसके बाद उसमें हम टोमेटो सॉस और क्रीम सॉस थोड़ा सा ऐड कर देंगे. We can make a stuffing out of it and it goes well. And can we use cheddar or mozzarella with chicken fillings? We can go for cheddar, of course, because cheddar is not from Italian region. ऐसा कोई कुछ नहीं है. We can go for any cheese, as per your choice, of course. What your taste allow you. Chef Ragini Mohata Mundra is asking for the ingredients. Brief description of the ingredients. Okay. हमारे पास बहुत सारे ingredient नहीं है. हमने सिर्फ स्पिनच यूज किया है, अमूल चीज यूज किया है इसमें, लजानिया सीट यूज की है और क्रीम सॉस बनाया है सेपरेट और रिडक्शन बनाया है एक चेरी टोमेटो, बेसिल और गार्लिक का. दैट्स ऑफ कोर्स गिव बिल्कुल ट्विस्ट, जो टेस्ट को ट्विस्ट लाता है वो यही रिडक्शन ला रहा है. बिकॉज व्हाइट सॉस और क्रीम सॉस इज अ ब्लैंड इन टेस्ट एंड आवर स्पिनच एंड चीज इज ऑल्सो द सेम. If you want to make spicy, you can add pepperoncino also, red chili flakes. That also goes in Italian cuisine. Okay. And can we use seafood instead of whatever you've said? This. See, seafood मैं permit नहीं करूँगा because seafood, as per my view, seafood doesn't go well with this. It's better if you use chicken, lamb, beef, mutton, whatever you want, you can go for it. But if you are a seafood lover, then it's fine.
Chef, one more question asked by Sid Mathur. What is the difference between processed cheese and unprocessed cheese? Very good question. Processed cheese and unprocessed cheese. Processed cheese which goes with a different processing, that is processed cheese. Okay. We have variations of cheese. I think its time is over. Still we have left. Still we have So questions are coming. 12 minutes left. 12 minutes are left. Okay. If you have any doubt, you can come up. So we can wind up here only, right? और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो you can comment on it. We will shortly answer you, right? We have our JSCC page. We have our own page, Culinary Food Concept by Chef KDP. We have Culinary Art page. We have page on Instagram. We have YouTube channel, right? We have website also. किसी को कोई भी doubt होता है, you can come up with your questions. We will shortly answer. Chef, one more question asked by Arnav Gautam. Which variety of cheese you personally like and prefer? I love Parmesan cheese Okay. and cream cheese. Mascarpone. There are varieties of cheese. Chef, Ayan Bhadra asked, what are the other methods we have used in this process? What are the different? Other methods we've used instead of blanching. We have, I think I have explained it already, for different methods for different preparation. For pasta we have used blanching, for spinach we have used blanching, and the slow cooking method we have used for sauce and reduction. Right? Not going so in detail because what I am preparing is homemade recipe. So मेरी कोशिश यही है कि जो available resources है घर में उससे आप बना सकें. Right? That is not completely technically or professionally of hotel recipes. Right? हम लोग वो रेसिपी आपको शेयर कर रहे हैं जो कि घर में इजीली हाउस वाइफ्स और कोई भी बना सकता है. राइट? तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच आर इजीली अवेलेबल. स्पिनच सभी के पास होता है, अमूल चीज इजीली अवेलेबल है, और लजानिया शीट्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. अगर नहीं है तो आप खुद डो बना के. Chef, how can we prepare the dough for lasagna sheets? I have explained you already. We take refined flour, egg yolks, olive oil, salt. उसका डो हम अच्छी तरीके से बनाते हैं. मेक श्योर कि डो थोड़ा जितना स्टफ रहेगा, टाइट रहेगा, उतना बेटर है. एंड वी कीप इट फॉर अ रेस्ट. गीले डस्टर से उसको कवर कर देते हैं कुछ समय के लिए. उसके बाद वी कैन रोल इट विद अ रोलिंग पिन. Is there any ratio? Like, is there any ratio? There is a complete recipe. Okay. So you can go with our pages. We have all the recipes over there. It's done. Yes. So we wind up the session. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you once again, Amul and JP Hotel and Resorts. So have a good day. Have a good evening. Thank you.